गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त इंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं पीएम मोदी सर की पॉडकास्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रही है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी है तो नरेंद्र मोदी चैनल के ऊपर ये पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर आप ये पूरी वीडियो देख सकते हो, जो कि ये कम से कम है आई थिंक 3 और 16-17 मिनट्स की। तो वहाँ से आप ये जाके पूरी वीडियो देख सकते हो। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फिर चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लाइक तो कर ही दिया होगा। तो चलकर सुनते हैं मोदी सर की बात के उन्होंने क्या कहा। फिर लेट्स गो। तो मुझे लगता है कि अब रशिया यूक्रेन में आशावादी हूँ कि बहुत उन्होंने खुद ने तो गंवाया है, दुनिया का बहुत नुकसान हुआ है। ग्लोबल साउथ को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पूरे विश्व में फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर उसका संकट रहा है। तो पूरा विश्व चाहता है जल्दी से जल्दी शांति हो। ऐसा ही है। और मैं हमेशा कहता हूँ मैं शांति के पक्ष में हूँ। मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं शांति के पक्ष, मेरा एक पक्ष है मैं भी यही और मैं उसके लिए प्रयत्नरत हूँ। Another difficult historic relationship and conflict is between India and Pakistan. So it's one of the most tense conflicts in the world. Two nuclear powers with strong ideological differences. You are a great peacemaker, looking out into the future as a visionary. What do you see as the path for friendship, for peace, for good relations between India and Pakistan? एक तो कुछ इतिहास की जो बातें हैं जिसको शायद दुनिया के बहुत लोगों को पता नहीं है। ऐसे है। 1947 से पहले आजादी की लड़ाई सब लोग कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे थे। बिल्कुल ऐसे है। और देश आजादी के लिए, आजादी का जश्न मनाकर इंतजार कर रहा था। उसी समय क्या मजबूरियां रही होगी, वो कई उसके भी पहलू हैं, उसकी लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन उस समय जो भी नीति निर्धारक लोग थे उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया और मुसलमानों को उनका अपना अलग देश चाहिए तो भाई दे दो, ऐसा। और भारत के लोगों ने सीने पे पत्थर रख के बड़ी पीड़ा के साथ इसको भी मान लिया। लेकिन माना तो उसका परिणाम ही उसी समय ये आया कि लाखों लोग, कत्लेआम चला। पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी। बड़ा डरावना दृश्य था। उन्होंने अपना पाने के बाद उनको लगना चाहिए था कि चलो भाई हमें हमारा मिल गया, भारत को लोगों ने दे दिया है, भारत का धन्यवाद करें, हम सुख से जिए। उसके बजाय उन्होंने लगातार भारत से संघर्ष का रास्ता चुना। अब प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, ऐसे है। टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा, आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा? और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था।
मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे और वहां की आवाम भी दुखी होगी, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि वहां की आवाम भी ये नहीं चाहती होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी जिए। इस प्रकार के मारधाड़ लोही लुहान कट को बच्चे मर रहे हैं, ऐसे है। जो टेररिस्ट बन करके आते हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। Is there some memorable stories from your past attempts to try to improve relations with Pakistan that could guide the path forward into the future? पहली बात है कि संबंध सुधारने की सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था प्रधानमंत्री बनते ही शपथ समारोह में उनको निमंत्रित करना। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी और कई दशकों के बाद हुई थी घटना। और शायद जो लोग मुझे 2013 में सवाल पूछते थे कि मोदी की विदेश नीति क्या होगी, उन सबने जब ये सुना कि मोदी ने सार्क देशों के सभी नेताओं को शपथ समारोह में बुलाया तो चौंक गए थे। और इस निर्णय के प्रक्रिया जो हुई थी उसके संबंध में हमारे वो उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने अपनी किताब में जो संस्मरण लिखे हैं उसमें इस घटना का वर्णन बहुत बढ़िया ढंग से किया है। और सचमुच में भारत की विदेश नीति कितनी स्पष्ट है और कितनी आत्मविश्वास से भरी है उसके दर्शन हो चुके थे। और भारत शांति के प्रति कितना प्रतिबद्ध है उसका संदेश दुनिया के सामने साफ साफ गया था, लेकिन परिणाम सही नहीं मिले। Maybe to ask a little bit of a lighter question, who has the better cricket team, India or Pakistan? The two teams have a epic rivalry on the pitch. And more seriously, given the geopolitical tensions that you spoke to, what role do sports and cricket and football play in fostering better relations? वैसे जो स्पोर्ट्स हैं वो पूरे दुनिया में ऊर्जा भरने का काम करते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दुनिया के अंदर जोड़ने का काम करते हैं। तो मैं स्पोर्ट्स को तो बदनाम होते देखना नहीं चाहूँगा। स्पोर्ट्स को मैं बहुत मानव की विकास यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण और खेलदिल एक रूप में हमेशा समझता हूँ। दूसरा विषय है कि कौन अच्छा कौन बुरा। अगर खेल की टेक्निक के संबंध में कहे तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो टेक्निक जो लोग जानते होंगे वही बता सकते हैं कि किसका खेल अच्छा और कौन खिलाड़ी अच्छे। लेकिन कुछ परिणाम से पता चलता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच हुआ, तो जो परिणाम आया उसे पता चलेगा कि कौन बेटर टीम है, स्वाभाविक पता चलेगा। Yeah, I've watched this series called The Greatest Rivalry, India versus Pakistan, that describes so many incredible players, so many incredible games. It's always beautiful to see a great rivalry. You've also spoken about football. Football is very popular in India. So another tough question, who is the greatest football player of all time? We got Messi, Pele, Maradona, Cristiano Ronaldo, Zidane. Who do you think is the greatest football player to have ever played? ये बात सही है कि भारत का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ फुटबॉल अच्छी तरह खेला जाता है और फुटबॉल की हमारे महिलाओं की टीम भी अच्छा काम कर रही है, पुरुषों की टीम भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर पुरानी बातें हम कहें 80s के कालखंड की, तो मैडोना का नाम हमेशा उभर करके आता है। हो सकता है कि उस जनरेशन के लिए वो एक हीरो के रूप में देखे जाते हो। ऐसे ही है। और आज की जनरेशन को पूछोगे तो मेसी की बात बताएंगे, रोनाल्डो। लेकिन मुझे एक और इंटरेस्टिंग घटना याद आ रही है, आपने पूछा तो। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश करके एक स्टेट है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में, वहाँ शहडोल करके एक डिस्ट्रिक्ट है।
वहाँ सारा ट्राइबल बेल्ट है, काफ़ी लोग ट्राइबल लोग रहते हैं। तो मैं वहाँ ट्राइबल विमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, उनसे बातचीत करने का मुझे एकदम पसंद आता है ऐसे लोगों से बातचीत करना, तो मैं मिलने गया था। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स के ड्रेस में पहने हुए 80-100 नौजवान, छोटे बच्चे, थोड़े नौजवान, थोड़ी बड़ी आयु के सब लोग एक ही प्रकार। तो मैं स्वाभाविक उनके पास गया, तो मैंने कहा भाई आप लोग कहाँ से हैं सब? तो बोले हम मिनी ब्राजील से हैं। मैंने कहा ये मिनी ब्राजील क्या है भाई तेरा? तो बोले हमारे गांव को लोग मिनी ब्राजील कहते हैं। अच्छा। मैंने कहा कैसे मिनी ब्राजील कहते हैं? बोले हमारे गांव में से हर परिवार में 4-4 पीढ़ी से लोग फुटबॉल खेलते हैं। नेशनल प्लेयर 80 के करीब हमारे गांव से निकले हैं। वाओ। पूरा गांव फुटबॉल को समर्पित है। और वो कहते हैं कि हमारे गांव का एनुअल मैच जब होता है तो 20-25 हजार दर्शक आसपास के गांव से लोगों से आते हैं। तो भारत में फुटबॉल का जो इन दिनों क्रेज बढ़ रहा है, मैं उसके शुभ संकेत मानता हूँ, क्योंकि टीम स्पिरिट भी पैदा करता है। Yeah, football is one of the great sports that unites not just India, the whole world. And that just shows the power of what sport can do. You recently visited the United States and reinvigorated your friendship with Donald Trump. What do you like about Donald Trump as a friend, as a leader? मैं घटना का वर्णन करना चाहूँगा। शायद आप उससे जज कर सकते हैं कि कौन सी बातों की तरफ मैं कह रहा हूँ। अब जैसे हमारा ह्यूस्टन में एक कार्यक्रम था, हाउडी मोदी, और मैं और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों, और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इतने लोगों का होना अमेरिका के जीवन के अंदर बहुत बड़ी घटना है। खेलकूद के मैदान में तो पॉलिटिकल रैली में इतने बड़े लोग होना बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही है। तो इंडियन डायस्पोरा के लोग इकट्ठा आए थे। तो हम लोग दोनों स्पीच किए, वो नीचे बैठ करके मुझे सुन रहे थे। अब ये उनका बड़प्पन है जी। अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठ करके सुन रहे हो और मैं मंच पर से भाषण कर रहा हूँ, ये उनका बड़प्पन है। मैं भाषण करके नीचे गया, और हम तो जानते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी की कितनी बड़ी वो रहता है, कितने प्रकार की स्क्रूटिनी होती है। मैं जाकर के वो रहे इसके लिए धन्यवाद करने गया। फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, अगर मैंने कहा आपको इतराज ना हो तो आइए हम जरा एक पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं, इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं। वाह। अब ये अमेरिका की लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि हजारों की भीड़ में अमेरिकन राष्ट्रपति चल पड़े, एक पल का भी विलंब किए बिना तो मेरे साथ चल पड़े। क्या भीड़ में अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, ये डिसीजन खुद लेते हैं। और दूसरा, मोदी पर उनको भरोसा है कि मोदी ले जा रहा है तो चलिए चलते हैं। तो ये आपसी विश्वास का भाव, ये इतना हमारा मजबूती मैंने उसी दिन देखा। और मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को उस दिन जिस रूप में महसूस किया कि सिक्योरिटी वालों को पूछे बिना मेरे साथ चल देना हजारों लोगों के बीच में, बहुत बड़ी अब बात उसका है। वीडियो देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। और जब उन पर गोली चली अब इस चुनाव कैंपेन में, तो मुझे राष्ट्रपति ट्रंप एक ही नजर आए। उस स्टेडियम में मेरा हाथ पकड़ करके चलने वाले ट्रंप, और गोली लगने के बाद भी अमेरिका के लिए जीना, अमेरिका बहुत के बड़ी लिए ही बात है। जिंदगी, ये जो उनका रिफ्लेक्शन था, क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट वाला हूँ, वे अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, मैं भारत फर्स्ट वाला हूँ, तो हमारी जोड़ी बराबर जम जाती है। तो ये चीजें हैं कि अपील करती है। और मैं मानता हूं कि ज्यादातर दुनिया में राजनेताओं के विषय में मीडिया में इतना रिपोर्ट छपते हैं कि हर कोई एक दूसरे को मीडिया के माध्यम से आंकता है। ऐसे है।
स्वयं ज़्यादा एक-दूसरे से मिल कर के एक-दूसरे को न पहचानते हैं, न जानते हैं और शायद तनाव का कारण भी ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ही है। ऐसे मैं जब पहली बार व्हाइट हाउस गया, तो राष्ट्रपति ट्रम्प के विषय में बहुत कुछ मीडिया में छपता था। उस समय नए-नए आए थे, दुनिया ज़रा कुछ अलग ही रूप में उनको देखती थी। मुझे भी मतलब भाँति-भाँति का ब्रीफिंग किया गया था। जब मैं व्हाइट हाउस पहुँचा, पहली मिनट में उन्होंने सारे वो प्रोटोकॉल की दीवारें तोड़ दी, एकदम से। और फिर जब उन्होंने पूरा व्हाइट हाउस में घुमाने ले गए और मुझे दिखा रहे थे और मैं देख रहा था उनके हाथ में कोई कागज़ नहीं था, कोई पर्ची नहीं था, कोई साथ में कोई व्यक्ति नहीं था। मुझे दिखा दे, ये अब्राहम लिंकन यहाँ रहते थे, ये कोर्ट इतना लंबा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, ये टेबल पे कौन राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया था, डेट वाइज़ बोलते थे जी। वाओ! मेरे लिए वो बहुत बड़ा इम्प्रेसिव था कि ये इंस्टीट्यूशन को कितना ऑनर करते हैं, कितना अमेरिका की हिस्ट्री के साथ उनका कैसा लगाव है और कितना रिस्पेक्ट है, वो मैं अनुभव कर रहा था और बड़े खुल कर के काफ़ी बातें मेरे से कर रहे थे। ये मेरी पहली मुलाकात का मेरा अनुभव था और मैंने देखा कि जब वो पहली टर्म के बाद वो चुनाव बाइडेन जीते, तो ये 4 साल का समय हुआ। मेरा और उनको बीच में जानने वाला कोई व्यक्ति उनको मिलता था, तो इन 4 साल में नहीं तो 50 बार उन्होंने कहा होगा, मोदी इज़ माय फ्रेंड, कन्वे माय रिगार्ड्स। नॉर्मली ये बहुत कम होता है। ऐसे है। यानी हम एक प्रकार से फिजिकली भले न मिले, लेकिन हमारे बीच का डायरेक्ट इनडायरेक्ट संवाद या निकटता या विश्वास, ये अटूट रहा है। सुपर्ब यार, ज़बरदस्त वीडियो। और बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिसने पूरी वीडियो देखनी है नरेंद्र मोदी चैनल पर ये पूरी वीडियो पड़ी हुई है, ज़रूर जाकर देखो। बाकी एक चीज़ यार क्लियर समझ में आई कि मोदी जो हैं वो हर एक के साथ वो चाह रहे हैं कि रिलेशन अच्छे हों, और होना भी चाहिए यार। हम भी यहाँ पे सुकून चाहते हैं, लाइक हर रोज़ कोई ना कोई मर रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, सिविलियंस ही तो मर रहे होते हैं, तो दूसरों का तो कुछ जा नहीं ना रहा। मैं हमेशा यही बात कहती रहती हूँ यार, मैं क्या यार, वो लोग मर रहे हैं जिन बेचारों को कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से, जिनको ये भी नहीं पता वो बेचारे मर क्यों रहे हैं, और मारने वाले को भी नहीं पता कि वो उसको मार क्यों रहा है। बस जी हम बदला ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो डायरेक्ट उनसे जाके बात करो ना। बाकी यार ये जो मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन मोदी सर का ये पॉज़िटिव जो रिएक्शन और उनकी पॉज़िटिव चीज़ें, जिस तरह से उन्होंने इन्विटेशन दिया, पता नहीं क्यों नहीं ये ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हुए। क्या चाह रही है हुकूमत नहीं आइडिया, लेकिन हाँ मतलब अभी तक मैंने अपने पीएम के मुँह से ऐसी कोई बात नहीं सुनी, कुछ ऐसा नहीं सुना। यहाँ पे कुछ पब्लिक को इस तरह से नहीं बोला जाता, इस तरह से गाइड नहीं किया जाता, लेकिन वो कितना स्वीटली अपनी, फिर वो कितना प्राउडली बोलते हैं उनकी जो है वो गेम्स से रिलेट चीज़ें, और क्रिकेट, फुटबॉल, और इवन एक गाँव के बारे में जैसे उन्होंने एक स्टोरी बताई, ज़बरदस्त यार। तो गाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर लेना, देख लेना, वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।